तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का विषय, ये विषय पहले भी मैं उठा चुका हूँ, फिर से एक बार ये विषय इसलिए उठाना पड़ा कि ये जो सामने देख रहे होंगे खर और दूषण, इनका कहना है कि श्री भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। और इन्होंने एक ये नाटक रचा, एक अपने ही रामपाल के ही एक मूर्ख चेले को, और ये दोनों बात कर रहे हैं। देखो पहले इनकी बात सुनो, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक? खड़ा था क्या आज? यार आधा घंटा हो लिया, टाइम दे रखा था। मेरा ना किधर रहे, सत्संग में जाना था। लेट कर पे। अरे किस जा रहा था? कुछ ना यार, कृष्ण जी के मंदिर में जा रहा था पूजा करने। कृष्ण जी के मंदिर में मूर्ति पूज का है तू? हाँ बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर इसको, ये रामपाल का ही चेला है, इससे पूछा कि कहाँ था अभी तक तू? इसने बोला कि मैं कृष्ण मंदिर में गया था और मैं पूजा किया मैंने मूर्ति का। तो अब ये लोग तंज कस रहे हैं कि तू मंदिर गया था, ये मूर्ति की पूजा करने। तो अब देखो इनका नाटक देखो। बिल्कुल भाई, तो गधा आदमी है यार, गधा ऊपर कह रहा है भाई तू। कृष्ण जी ने क्या रखी है? आप पता नहीं क्या रखी है। तू बाहर पर छो क्यों है? कृष्ण जी ने क्या रखी? पुराण में लिख रखी है भाई। कौन से पुराण में लिख रखी है? दिखाओ मैंने। अगर दिखा तो भाई मैं भी तारे गुरु जी का चेला हो जाऊंगा। पक्का पक्का। हाँ बिल्कुल भाई। ठीक है भाई। और जो था हम साबित ना कर पाए तो भाई, अगर हम यो प्रमाण नहीं दिखा पाए तो हमने भी मेरे के वृंदावन चलना पड़ेगा मंदिर में पूजा करते। ठीक है भाई, प्रमाण दिखाओ भाई। देख अब देखते हैं कि इन्होंने शर्त रखी कि हम भागवत महापुराण से दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ति पूजा के लिए बिल्कुल मना कर रखा है। और इसने बोला कि अगर तू साबित नहीं कर पाएगा, इसने बोला कि अगर हम साबित कर देंगे तो तूने वो रामपाल की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। पर इसने भी एक शर्त रख ली साथ में कि अगर तू साबित नहीं कर पाया तो तूने आकर हमारे उधर वहाँ आकर हम पूजा करनी पड़ेगी। कहाँ? मंदिर में आके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करनी पड़ेगी। तो ये दोनों शर्त रख ली। अब ये प्रूफ कर रहे हैं, देखो भाई। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय खंड 27 नंबर कोड, गीता प्रेस गोरखपुर, 644 नंबर पेज, 10वीं स्कंद और अध्याय 84। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं। मिट्टी, पत्थर और काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ मानता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। एक बता, पशुओं में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अब ये जो गधे हैं ना, गधे क्या समझ में तो इनकी भी आ रही कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह क्या रहे हैं। यहाँ पर कह, देखो खुद पढ़ लो, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। यहाँ पर केवल और ही शब्द आ रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ तुम इसको ही ये मत मानो, ये तो है ही है, बाकी दूसरे भी ये चीज़ है। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा कि ये खेत मेरा है और सामने वाला भी एक खेत है, तो अब वो समझा रहा है कि केवल यही खेत मेरा नहीं है, ये सामने वाला खेत भी मेरा है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर भी कहने का अर्थ वही है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, मतलब कि सिर्फ ये जो तीर्थ हमारे केवल वही तीर्थ नहीं है, या मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं कहलाती। मतलब कि खाली ये जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं या प्रतिमाएँ हैं, खाली ये ही देवता या ईश्वर नहीं कहलाती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। मतलब संत और जो पुरुष है वो क्या है? देवता और पुरुष, वो है महान पुरुष है। अब देखो क्या लिखा है, क्योंकि उनका बहुत समय सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। मतलब कि बहुत समय के बाद ये तीर्थ हुआ या प्रतिमाएं हुई तो पवित्र करती हैं, पवित्र करने के लिए तो करती है, पर इसमें समय लगता है बोला। पर अगर किसी संत की शरण ग्रहण कर लोगे तो उसमें समय नहीं लगेगा। इसमें मना नहीं किया। देखो तुम्हारे सामने लिखा है, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्री देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते। मतलब कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, इनकी जो पूजा करता है, मतलब कि पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते।
ये इसका अर्थ ये नहीं कि पाप का नाश नहीं करते हैं ना, पाप का नाश तो करते हैं पर पूरा पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। मतलब कि जो हम भेद करते हैं और भेद कौन सा रखते हैं कि ये ईश्वर अलग है, ये आत्मा अलग है, अभी आगे बताएंगे। क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वह सारे ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे वेद बुद्धि के विनाशक हैं। अब कौन वो भेद बुद्धि कौन सी है, नीचे लिखा है देखो। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने समतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं स्त्री पुरुष आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकार को ही इष्ट देव मानता है तथा केवल जल को ही तीर्थमय समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं। वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। मतलब कि जो सिर्फ प्रतिमा को ही ईश्वर समझता है या सिर्फ जलमय को ही, जलमय जो तीर्थ है उनको ही ईश्वर तीर्थ समझता है, और जो महापुरुष है और जो ये ईश्वर की जो और रूप है उनको नहीं मानता है, वो पशुओं में भी नीच और गधा है। जैसे रामपाल के चेले, जैसे ये लोग नहीं मानते हैं ना तीर्थ है। हाँ, वो कौन सा है, बुद्धि भेद कौन सी हो जाती है कि आत्मा अपना, मैं स्त्री पुरुष आदि की ही अपना और मिट्टी, ये चीज़ होता है इसमें कि ये शरीर को अपना मान लेता है, आत्मा को नहीं। चलो इनकी पहले बात सुन लो एक बार, ठीक। अब क्या बोल रहा है, तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ये देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं। मिट्टी पत्थर और काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ मानता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं। वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। एक बता, पशुओं में भी नीच और गधा है। अब तू गधा बनेगा ना भाई, चल ले ना बेचारी संतराम जी महाराज का नाम ले ले यार। यो पढ़ के तो मेरी गति आँख खुल गई भाई। अब और आँख खुल जाएगी, संतराम जी महाराज तेरा चाल है सच। हाँ, इसकी आंखें खुल गई। देखो सामने पढ़ रहा है, ये गधा रामपाल का ही चेला है, सामने पढ़ रहा है कि वहाँ पर लिखा क्या है और ये बता क्या रहे हैं। ठीक है, गधा बनेगा बोल रहे हैं, गधा। हाँ, चल संत रामपाल की शरण ग्रहण कर ले बोल रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने ये बोला था कि अगर प्रतिमा में पूजा करनी लिखी है तो हमको अगर बता, मतलब कि हमको बता तो हम मंदिर में पूजा करने चलेंगे। ठीक है, अब इसी भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये तो देखो यहाँ पर तो मना नहीं किया। देखो भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल भी मना नहीं किया है। यहाँ पर भगवान ने ये कहा है कि केवल शब्द लगाया है। देखो केवल, तो केवल शब्द क्यों लगाया कि केवल मतलब कि सिर्फ ये ही तीर्थमय स्थल नहीं है, संत पुरुष भी तीर्थ ही है, ये कहने का अर्थ है। वहाँ पर ये थोड़ी ना बोला कि ना ये तीर्थ नहीं है, ये पत्थर की मूर्ति में पूजा नहीं करनी चाहिए। कहाँ लिखा है, वहाँ पर नहीं लिखा है ना। तो ये क्या करते हैं, भ्रमित, लोगों को भ्रमित करते हैं। पर इनका इलाज तो मेरे पास है। चल तेरे को मैं भागवत महापुराण से ही दिखा रहा हूँ। अब तैयार रहना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आके पूजा करने के लिए। ठीक है, अगर एक बाप की औलाद हो दोनों तो आना, तुम्हारे लिए यही शब्द प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, अगर तुम सच्चे हो, ठीक है, सत्य के पक्षधर हो ना, तो आ जाना। ठीक है, मूर्ति की पूजा करने। साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ दिखाता हूँ तुम्हें मैं भागवत महापुराण में। ठीक, रुक जा। अब आंखें खोल के देखना। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, प्रथम खंड है। ठीक है, इसका तृतीय स्कंद के अध्याय 29 में देखो, भक्ति का मर्म और काल की महिमा। ठीक है, इस अध्याय में जाएंगे, 29वें अध्याय में। ठीक, चलिए आ गया ये भक्ति का मर्म और काल की महिमा। ठीक, चलो इसके आगे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। ये श्लोक संख्या 21 से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका ये नीचे अनुवाद कर रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, इनको दिखता कम है ना। क्या लिखा भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। इसका अर्थ यह है कि मेरा अनादर करके सिर्फ
प्रतिमा में ही पूजा करते हैं, तो इनकी वो पूजा क्या है, स्वांग मात्र है। ठीक है, अब यहाँ पर रामपाल के चेले बोलेंगे यहाँ पर तो मना कर रहे हैं, मना नहीं करा, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। यहाँ पर भी रामपाल के चेले बोलेंगे देखो मना कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ ठीक, जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे के जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसको मन में कभी शांति नहीं मिल सकती। 24वां, माताजी जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार से विधि विधान के द्वारा मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो मैं भी उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। अब रामपाल के चेले बोलेंगे देखो मना कर रहे हैं ना यहाँ पर। आगे अभी ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है अभी। मनुष्य अब पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है। 24वां, मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। ये है असली बात। भगवान इससे पहले ये समझा रहे हैं कि जो जीवों का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही पूजा करता है और मेरा अनादर करता है और वो प्रतिमा की पूजा करता है, तो वो उसकी पूजा स्वांग मात्र है। भगवान ने कहा कि मैं आत्मा रूप से सभी के शरीर में निवास करता हूँ, और जो उसका और अनादर किसका किया, उस जीव का अनादर किया, तो उस ईश्वर का अनादर किया। और उस जीव का अनादर करने के बाद वो प्रतिमा में पूजा करने गया, मूर्ति में पूजा करने गया भगवान की, ईश्वर की, तो भगवान खुश नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही बात भगवान यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। तो मेरे खर और दूषण, और ये जो तीसरा था, कब आ रहे हो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा करने, ये साफ साफ लिखा है कि मेरी प्रतिमा में पूजा करता रहे। इसका क्या करोगे? वहाँ पर तो ऐसा लिखा ही नहीं जहाँ पर जो तुम दिखा रहे हो कि अब प्रतिमा में पूजा नहीं करना है। वहाँ पर तो केवल शब्द लग रखा है कि केवल यही नहीं, केवल यही प्रतिमाएं ईश्वर देवता नहीं कहलाती। हाँ, ये जो साधु संत होते हैं वो भी देवता ही हैं, ये कहने का अर्थ है वहाँ पर। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम साधु संतों का अपमान करके अगर तुम प्रतिमा में पूजा करोगे तो वो पूजा नहीं मानी जाएगी। तो बहुत जल्दी ही आ रहे होंगे शायद भगवान श्री कृष्ण की शरण में। और देखो, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। देखिए, आत्मा और परमात्मा में जो किंचित मात्र भी भेद करता है, उसके लिए क्या कहा है? मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। और रामपाल के चेले तो भेद करते ही हैं, आत्मा और परमात्मा में करते हैं ना भेद। हाँ, अंततः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अब इसका क्या करोगे रामपाल के चेलो? हाँ, मनुष्य 24, मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। तो समझ में आ गया होगा। चलो एक बार इनकी शक्ल दिखा लेते हैं तुम्हें। अब बेचारे करे क्या? ऐसे विधर्मियों के लिए यहाँ पर TR पहाड़ी जैसे, हाँ, केशवर पाल जैसे, और शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे, और गोपाल जी जैसे, गुरुकुल गोविंद जी जैसे एक सनातनी योद्धा जब खड़े हैं ना, तो खुद समझ सकते हो कि इनकी कैसे दाल गलेगी। दाल गल सकती है क्या इनकी? हाँ, हम हैं ना वहाँ पर।
भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहले समझाना चाह रहे हैं कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, या केवल प्रतिमा में ही देवता नहीं, प्रतिमा ही देवता नहीं होते, अन्य चीज़ भी देवता होते हैं। अच्छी से यहाँ पर समझा रखा है, पर इन मूर्खों को समझना नहीं है। ये तीनों की शक्ल देखो ना, रामपाल के चेले तो लगते हैं शक्ल से भी ये। हाँ, अगर सत्य के पक्षधर हो, ठीक है, तीनों जाके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा का वीडियो सहित बना के डालना, अगर सत्य के पक्षधर हो, ठीक है। पर मुझे लगता नहीं कि तुम लोग ये कर पाओगे, क्योंकि रामपाल के चेले हो तुम लोग, ठीक है। अपनी ही बात से पलटना बहुत जल्दी आता है तुम्हें। तो देख लिया होगा मेरे सनातनी भाइयों कि ये किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ये आएंगे शायद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पूजा भी करेंगे और उसकी वीडियो बना के डालेंगे, अपने जवान पे रहेंगे। अगर अपने जवान से अगर ये भागे तो झूठे ही नज़र आएंगे। फिर ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा ना कि मेरी मूर्ति में तब तक पूजा करता रहे वो जब तक कि संपूर्ण भूतों में मेरा परमातत्व का वो ना हो जाए उसको अनुभव। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही ये लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें ये मंदिर में जाके पूजा कर रहे होंगे, ठीक है। सही बात कहूँ तो ये सनातन है, सनातन धर्म है, ठीक है। ना तुम कभी समझ पाए हो ना कभी समझोगे। तुम्हें सिर्फ क्या होता है, एक क्रिटिसाइज करना आता है, बस क्रिटिसाइज। अब रामपाल के चेले उसमें उल्टा मेरे को इसमें कुछ ना कुछ दो शब्द ये बोलेंगे, ठीक है। जो कुछ मैंने दिखाया मैं तो हर एक प्रमाण सहित दिखा रहा हूँ, उसको ना मानते हुए वो गपोड़बाजी को मानेंगे। नीचे ये भी कमेंट करेंगे कि तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज का ज्ञान अनमोल है। कहाँ पर ज्ञान अनमोल है? हर एक बात तो हमारे शास्त्रों से उसकी बात कट जाती है। बोलने से नहीं होता है ना, ठीक है। तुम कुछ भी बोलते रहो, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि रामपाल संत है, और इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि तुम लोग सही हो, ठीक है। कभी आमने सामने आओ तो पता चलेगा। आमने सामने जब होती है ना, डिबेट होती है आमने सामने एक बड़े से मंच पे, तो पता चलता है कि कौन कितने गहरे पानी में है, ठीक है। वहाँ अपने जगह अपने उधर बैठ के तुम कह सकते हो यहाँ पर गलत लिख रखा है, यहाँ पर गलत अनुवाद कर रखा है, इनको ज्ञान नहीं था, यहाँ पर विचलित हो गया था, मिसप्रिंट हो गया था। अगर तुमने बड़े मंच पे अगर जाओगे, अगर तुमने एक भी शब्द ऐसा कुछ बोला तो आपको सबसे पहले वो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। और कहीं पर आपने ये कहा कि ये अनुवाद गलत हो रखा है, तो आपने वहाँ पर भी अनुवाद गलत कैसे हुआ है वो प्रूफ करना पड़ेगा। और रामपाल ने अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं किया। एक ब्रज शब्द का अर्थ इसने जाना एक जगह से दिखाया, पर उसके और अर्थ देखे ही नहीं कि और अर्थ है क्या उसमें, ठीक है। तो प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये बोलता है कि रामपाल बोलता है कि यहाँ पर अनुवादकर्ता विचलित हो गया था, तो तुम उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये विचलित कैसे हुआ, ठीक है। तो बिना प्रूफ करे कोई भी चीज़ नहीं मानी जाती है, ना कानून के हिसाब से ना आध्यात्मिक के हिसाब से। तो प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर अनुवाद गलत है, यहाँ पर ये सही है, इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये नहीं होगा। तो पूरा अर्थ प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे खर और दूषण, एक का नाम सचिन है, एक का नाम युवराज है, ये ठीक है। ये दिन भर हमारे शास्त्रों में ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि जो इनकी नज़र में अश्लील है वो, पर वहाँ पर लिखा कुछ और होता है, पर इनकी नज़र में वो अश्लील है, क्योंकि दिन भर दिमाग में इनका यही चलता रहता है और कुछ नहीं चलता है, सिर्फ यही चलता रहता है, ठीक है। सनातन को कैसे खोखला करें, सनातन धर्म को कैसा खोखला करें। और जहाँ ये हम कहेंगे कि ये भगवान गणेश है, ये आदि लगा देंगे उसके आगे। हम कहेंगे ये प्रभु श्री राम है, ये आदि राम लगा देंगे। हम कहेंगे ये भगवान हमारे नारायण है, वो बोलेंगे आदि नारायण। हाँ, हमने बोला कि हम सनातनी है, तो इनने बोला कि हम आदि सनातन है। आदि का अर्थ तो पता ही होगा, आदि का अर्थ होता है कि जिसका
मतलब कि अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई ना आदि है, ना शुरुआत है ना अंत है, और आदि का अर्थ होता है जिसकी शुरुआत है। तो जिस ईश्वर को ये मानते हैं, मतलब कि वो पैदा हुआ है, फिर ईश्वर को यही मानते हैं, फिर इसका मतलब ये आदि कह रहे हैं। तो अनादि का अर्थ होता है कि जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, और आदि का अर्थ हुआ जिसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। तो इनका ईश्वर तो वैसे ही पैदा भी हो रहा है और मर भी रहा है, जहाँ आदि लग गया इसका कि शुरुआत हो गई ना, ठीक है। और सनातन का अर्थ होता है कि जो था, है और रहेगा। पर आदि सनातन इसने लगा के ये प्रूव कर दिया कि इनका धर्म बनाया गया बाद में, जब इनका धर्म क्या है, बनाया गया है अलग से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया, ठीक है। अगर सत्य के पक्षधर हो तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की सौगंध है अपनी ज़बान पे रहना, और एक वीडियो डालना कि तुम मंदिर में गए हो और वो पूजा कर रहे हो, ठीक है, अपनी ज़बान पे रहना। और ये जो बीच में एक ये खड़ा है ना रामपाल का चेला ही, वो शकल से पहचान में आ जाते हैं, दूर से पहचान में आ जाते हैं कि ये किस खेत की मूली है या किस खेत की पैदाइश है, करके पता चल जाता है कि कौन है ये, शकल पे लिखा होता है इनके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक खबर और सुनने को आई थी, चलो ठीक है, ये खबर हम बाद में हम बताएंगे अच्छी से, जब इसकी जब पुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये खबर सही है, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि इनके तक पहुंच जाए, और लाइक करना ना भूलना, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।